नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे चित्रकला के तत्वों के बारे में, और चौथा तत्व था इसका टोन यानी तान, अर्थात तान यानी छाया प्रकाश, कि किसी भी चित्र में छाया प्रकाश का या टोन का क्या महत्व होता है, टोन क्या चीज़ होती है, उसी के आधार पर उस चित्र का निर्माण करता चलता है। मतलब उसका एक महत्व होता है। लाइट एंड शेड के आधार पर हम किसी चित्र की, तो छाया प्रकाश के विषय बताया था मैंने कि किसी भी चित्र की जान है, यह एक प्रकार से किसी भी चित्र में प्रयुक्त रंगों का आयोजन है और उसकी सतह पर समान प्रकाश के अभाव में विभिन्न स्तरों का रंग प्रभाव दर्शाता है। इसके विपरीत जैसे कोई भी वस्तु एक तलीय फ्लैट नहीं होती, उस पर समान प्रकाश पड़ रहा होता है, तो उसमें छाया और प्रकाश के स्तर दिखाई देते हैं। वस्तुतः किसी एक रंग में सफ़ेद रंग व काले रंग की मात्रा के अंतर के कारण उसमें छाया और प्रकाश का प्रभाव दिखाई देता है। गहरे जैसे बता रंगत के गहरे व हल्केपन की छाया को भी छाया प्रकाश कहा जाता है। या जैसे मैंने बताया इसमें टोन यानी छाया, टोन क्या एक तरह से उसका किसी भी चित्र या किसी भी सतह का छाया और प्रकाश यानी लाइट एंड शेड, यानी जो लाइट है, जो जहाँ पे लाइट प्रकाश पड़ रहा है वो चीज़ लाइट है, हल्की है। उसके बाद में जैसे उसके मिडिल, उससे थोड़ी जो कम लाइट है वो कहलाएगी मिडिल, और उसके जो अंधेरा वाला पोर्शन होगा डार्क वाला वो कहलाएगा छाया या शेड्स। तो इस पर हम जैसे अब तक चर्चा कर रहे थे। छाया प्रकाश का जैसे वर्गीकरण किया, वैसे अग्रांक तीन प्रकार से इसका वर्गीकरण किया था। गहरी छाया, लाइट है ना, जैसे गहरी छाया, हल्की छाया और प्रकाश, यानी कि डार्क, मिडिल और लाइट के बारे में हमने चर्चा करी कि यह प्रकाश का जैसे एक तो विभाजन प्रकाश के आधार स्तरों को समझने के किया गया है। जैसे किसी भी चित्र में 3 स्तर क्रमिक रूप से संभवतः दिखाई देते हैं। जैसे हम गहरी छाया से प्रकाश की ओर आते हैं तो एकदम नहीं आते हैं, वरन ऑब्जेक्ट पर छाया का क्रमिक ह्रास दिखाई देता है। यानी कि जैसे कोई भी चीज़ है, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो एकदम से हमें या तो लाइट पूरी नहीं दिखेगी उसके अंदर, फिर उसके आगे ऊपर उस पर थोड़ी छाया और मिडिल टोन नजर आती है, उसके अंदर डार्कनेस नजर आएगा। और अगर डार्कनेस है तो डार्कनेस हम तो उसमें थोड़ी डार्कनेस कम होती है और प्रकाश की तरफ होती हुई हमें दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं लाइट, डार्क और या लाइट और मिडिल और डार्क। तो इस तरह से इसका जैसे हमने वर्गीकरण किया, इसके बारे में बताया मैंने अभी जैसे आपको वो। उसके बाद में फिर जिसका विभाजन, इसको हम किस तरह से इसके इफ़ेक्ट टोन के हम डाल सकते हैं, टोन के नज़र आ सकते हैं। जैसे मान लो एरिया की जो विभाजन पद्धति, हम किसी भी जैसे वो है चित्रभूमि के अंदर किस तरह से स्पेस है, उस अंतराल के आधार पर उसके अंदर विभाजन करके, फिर जैसे परिवर्तन अलग अलग चेंज करके, क्रम स्थापना करके और एरिया के आधार पे हम इसको करके इसका हमने जैसे बताया था टोन का अलग अलग प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब जैसे हम लास्ट में इसका वर्गीकरण, इसका चीज़ चल रही थी भाई टोन का क्या महत्व है, इसका चित्र के अंदर क्या महत्व है, इसका क्या किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि छाया और प्रकाश के प्रयोग से चित्र में प्रयुक्त आकारों के द्विआयामी तल पर त्रिआयामी गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि जैसे कोई भी चित्र है तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसके अंदर कोई भी चित्र होता है वो सफ़ेद, मतलब वो जो हमारा पटल है या धरातल है या जो भी चीज़ है, तो 2 डायमेंशनल है, उसके अंदर वो हमें नजर आता है। उसके अंदर जैसे द्विआयामी, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल या द्विआयामी। अब हम जैसे जो टोन है, टोन या छाया प्रकाश के माध्यम से उसे हम 3 डायमेंशनल के रूप में वो प्रभाव उत्पन्न किया जाता है कि किस तरह से उसको डार्क है, किस तरह से उसको लाइट करके और उस चित्र के अंदर एक उभार दर्शा के उसको 3 डायमेंशनल रूप में उसको दिखाया जाता है। तो ये एक उसका महत्वपूर्ण है। चित्रतल यानी द्विआयामी होता है, परंतु तान के प्रयोग से यानी टोन के प्रयोग से इसमें त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इससे वस्तु के वास्तविक आकार व आयतन यानी साइज और वॉल्यूम का आभास चित्र में नज़र आता है। यानी कि उसमें छाया प्रकाश के प्रयोग से चित्र में प्रयुक्त आकारों के द्विआयामी तल पर त्रिआयामी गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे दूसरे हमें जैसे चित्र के छाया और प्रकाश के जरिए वस्तु के वास्तविक आकार तथा माप व आयतन का भी आभास कराया जा सकता है। जिसके अंदर बताया ना वॉल्यूम, उसका आधार। अब आगे जैसे तान का प्रयोग परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव के प्रभाव को दिखाने के लिए भी किया
जाता है। इससे वातावरणीय क्षय वृद्धि, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वातावरणीय क्षय है, उसके अंदर वातावरणीय क्षय वृद्धि एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव की समस्या को भी हल की जा सकती है। यानी कि चित्र में के वातावरण में छाया वृद्धि दिखाने तथा दृष्टिभ्रम उत्पन्न करने में भी छाया प्रकाश का यानी टोन का सहारा लिया जा सकता है। यानी उसके माध्यम से एक भ्रम या उसका वो चीज़ उसमें उत्पन्न दृष्टिभ्रम, यानी कि यहाँ से नज़दीक से जो चीज़ नज़र आ रही है वो हमें लाइट नज़र आ रही है और दूर की चीज़ वो एकदम डार्क होती जाएगी। तो इस तरह से ये भ्रम, दृष्टिभ्रम उसको उत्पन्न इसमें किया जा सकता है टोन के माध्यम से, इसके माध्यम से। अब जैसे अगला है कि चित्रकार को चाहिए कि वह छाया और प्रकाश के माध्यम से विरोधाभास और संगति के प्रभाव को उजागर करे। इससे चित्र में संतुलन स्थापित होता है। छाया प्रकाश यानी टोन के प्रभाव से चित्र में रेक्सचर भी बनाया जाता है। यानी कि चित्र में तान का संतुलन विरोधाभास और संगति के सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। चित्रकार अपनी कुशलता से तान का प्रभाव उत्पन्न कर चित्र में एक रास्ता को तोड़ एक रास्ता यानी कि एक जो समानता, एक रास्ता निरस्ता या एक रास्ता को तोड़ सकते हैं। यानी कोई भी चित्र है उसमें तान का जो अलग अलग प्रयोग करके उसको लाइट को डार्क को यूज़ करके वो एक चित्र के अंदर मान लो अगर एक रास्ता है तो उसको तोड़ करके उसमें विभिन्न प्रयोग करके अलग अलग सैकड़ों तरह के तान से उसमें यूज़ कर सकता है। चित्रकार एक भावनाशील प्राणी है, उसके सृजन से उसकी भावनाएं भी सदैव जुड़ी रहती है। अनेक बार चित्र में वह छाया प्रकाश के जरिए अपनी भावना यानी इमोशंस को भी प्रकट करता है और छाया प्रकाश यानी टोन के माध्यम से उसके संयोजन को सबल बनाने में भी अग्रांकित रीति से सहायक बन सकते हैं। यानी कि छाया प्रकाश से अपने जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स को भी हम उसमें बनाने में, चित्र में करने में प्रकट उसमें कर सकते हैं। चित्र में जब 2 या 2 से अधिक आकारों का प्रयोग किया जाता है तो चित्रभूमि प्राय 2 भागों में बटी हुई दिखाई देती है। यानी कि चित्र में जैसे 2 या 2 से अधिक आकार कोई भी जैसे यानी कि फॉर्म होते हैं तो उनको अगर चित्र में यूज़ करते हैं, यानी 2 फॉर्म होती है तो वो चित्रभूमि 2 भागों में बटी हुई दिखाई देती है। अब चित्र में ये जो टोन महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि हमें किस तरह से छाया प्रकाश उन दोनों में किस तरह से हम वो बैलेंस करें, यानी कि छाया और प्रकाश दोनों के संबंध में काम करते हैं, कायम करते हैं, किस तरह से उन दोनों को कायम रख पाते हैं जिससे चित्रभूमि बटी हुई दिखाई नहीं देती और चित्र का आकर्षण भी बढ़ जाता है। और इसी प्रकार जैसे चित्र में स्वाभाविक ओज तथा संघर्ष या उत्तेजना का भाव पैदा करना हो तब भी छाया प्रकाश से विभिन्न या विविध प्रकार के विरोधाभास को दर्शाया जाना चाहिए या दर्शाया जा सकता है। यानी कि कोई भी चित्र है उसमें जैसे मान लो छाया प्रकाश का जो छाया प्रकाश यानी जो टोन है उस टोन के द्वारा या उस टोन के माध्यम से चित्र में प्रवाह है, गति है, विरोधाभास है, उसको भी हम दिखाया जा सकता है। सभी रूपाकार इन्हीं के माध्यम से यानी कि जो टोन है, जो शेड्स है या छाया है उस प्रकाश के उसके माध्यम से उसके अंदर माध्यम से प्रवाहमयी यानी उसके अंदर एक फोर्स उत्पन्न करके, यानी कि छाया किस तरह से जो लाइट और लाइट से डार्क तरफ जा रही है या डार्क से लाइट की तरफ जा रही है, उसको प्रभाव के उसको किस तरह से उसको प्रभावपूर्ण बना के और उसमें सक्रियता धारण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है अगली है गहरी और हल्की छायाओं के, यानी कि लाइट और डार्क, यानी कि डार्क और हल्की, यानी कि छाया और प्रकाश के माध्यम से चित्र में रहस्य की सृष्टि भी की जा सकती है जिससे इसमें छाया और प्रकाश के विविध स्तर दर्शाने चाहिए। यानी कि कोई चित्र इन टोन के माध्यम से यानी इन चित्रों के टोन या जो छाया प्रकाश है इसके माध्यम से हम चित्र के अंदर एक तरह से रहस्य की, यानी कि जैसे होता है ना कोई भी चीज़ के अंदर इसके अंदर क्या है, तो हम जैसे मान लो डार्क से लेके लाइट तरफ या लाइट से लेकर डार्क तरफ एक तरह से अंदर है कि रहस्य की है, यानी चित्र या जो ये कोई फॉर्म है उसके अंदर उस लाइट एंड प्रकाश के माध्यम से यानी टोन के माध्यम से या शेड के माध्यम से हम उसमें एक रहस्य की भी सृष्टि उसमें उत्पन्न अनुभव किया जा सकता है। ये सारी चीज़ उसमें छाया प्रकाश के विविध
अलग अलग स्तर दर्शाने से हमें वो चीज़ें प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार चित्रकार अपने प्रयोगों यानी कि जैसे जो चित्र में तान का संतुलन, विरोधाभास, संगति सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। चित्रकार अपनी कुशलता यानी कि जैसे ना कुशलता की चित्रकार अपना कितना सक्षम है, कितना वर्क करता है, कितनी उसमें कुशलता है, से तान का प्रभाव उत्पन्न करके यानी लाइट एंड शेड का प्रभाव से उत्पन्न कर चित्र की एक रचना को तोड़ सकते हैं। इस प्रकार जैसे चित्रकार अपने प्रयोगों और अनुभव के आधार पर तान के माध्यम से यानी टोन के माध्यम से या लाइट एंड शेड के माध्यम से चित्र के महत्व को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। अब इसके बाद हम जैसे अगले जो ये टॉपिक है, ये इसका चौथा तत्व चित्रकला हो गया। पांचवा तत्व लिखने में जैसे पोत यानी कि टेक्सचर, इसके बारे में हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।